अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जी रूल्स ऑफ काउंटिंग की। स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास प्रोबेबिलिटी में जो रूल्स ऑफ काउंटिंग होते हैं उनका क्या मतलब होता है, उनका क्या फार्मूला होता है, और इसमें जो हमारे पास काफ़ी सारे रूल्स ऑफ काउंटिंग होते हैं, लेकिन इसमें जो परमुटेशन और कम्बिनेशन रूल ऑफ काउंटिंग है इनके क्या फार्मूलाज होते हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक हो गया? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल्स ऑफ काउंटिंग डेफिनेशन। इफ वी हैव टू चूज द स्मॉलर सबसेट फ्रॉम लार्जर सबसेट, then in how many ways we can choose smaller subset out of the larger subset? In this situation we use rule of counting. ठीक है, अगर हमारे पास कोई लार्जर सबसेट है और उसमें से हम एक स्मॉलर सबसेट, उसका कोई छोटा एलिमेंट, कोई एक स्मॉलर पीस जो है वो चूज करना चाह रहे हैं, तो वो किस किस तरीके से हम वो एक स्मॉलर पीस उस बड़े में से, लार्ज सैंपल में से चूज कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, रूल ऑफ काउंटिंग यूज करते हैं। जब हमें किसी बड़े सैंपल में से किसी छोटे सैंपल को सबसेट चूज करना हो तो हम क्या करते हैं, रूल्स ऑफ काउंटिंग जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कंप्लीट सेट ए बी सी डी। एक हमारे पास कंप्लीट सेट है जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, ए बी एंड सी डी, एंड वी हैव टू ड्रा सबसेट कंप्राइजिंग 2 एलिमेंट्स आउट ऑफ दीज 4। हमें एक ऐसा सबसेट चाहिए जिसमें इन चारों का जो सिर्फ दो दो हो, कोई भी दो हो, ठीक है, दो दो का सेट हो इन चारों में से। तो वो किस तरह से हम दो दो का सेट बना सकते हैं इन 4 एलिमेंट्स में से, ये डिपेंड करता है हमारे रूल्स ऑफ काउंटिंग पे। ठीक है, हमारे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं कि हम किस तरह से इनमें से दो दो सेट बना सकते हैं। ठीक है, तो जो दो सेट्स, जो सबसेट हम बनाते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो टोटल कंप्लीट सेट होता है इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, जिसके क्या है, 4 एलिमेंट्स हैं, 4 उसके मतलब पार्ट्स हैं, जिसमें से हमें क्या करना है, दो दो का सबसेट चूज करना है। क्योंकि दो दो का सबसेट चूज करना है तो आर हमारा क्या होगा, 2, एन हमारा 4 होगा, आर हमारा 2 होगा। वी हैव टू चूज 2 सेट्स, 2 सबसेट। ठीक है, तो आप चेक करें कि आप किस तरह से ए बी सी डी में से दो दो का सेट बना सकते हैं। ये इस तरह बन सकते हैं, ए बी ए सी एंड ए डी। ठीक है, ए बी ए सी एंड ए डी, बी सी बी डी, और इसी तरह से सी डी। ठीक है, ये हमारे पास 6 पेयर्स बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बी ए भी हो सकता है, ए सी बी, सी ए भी हो सकता है, सी बी भी हो सकता है, डी सी भी हो सकता है, बी डी बी भी हो सकता है, डी ए भी हो सकता है। अब ये क्यों, किस तरह से हो सकता है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, बेसिक जो पॉसिबल कम्बिनेशंस वो ये बन रहे हैं कि ये ए बी है, ए सी है, ए डी है। ये हमारे पास टोटल 6 कम्बिनेशंस आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दीज आर 6 वेज, ये 6 तरीके हैं जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इस बड़े सेट में दो दो का सेट चूज़ कर सकते हैं, दो दो का सब सेट। ठीक है, छोटे छोटे सेट हमने बना लिए इस बड़े कंप्लीट सेट में से। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि बहुत सारे रूल्स ऑफ काउंटिंग होते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से हैं, कम्बिनेशन रूल ऑफ काउंटिंग एंड परमुटेशन रूल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इसमें एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 सूट्स हों, ठीक है, और आपने क्या करना है, उनमें से 2 को चूज़ करना है जो आपने किसी पार्टी में लेकर जाने हैं साथ, या फिर वियर करने हैं या साथ लेके जाने हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप उन 4 सूट्स में से किस तरह 2 सूट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो 4 जो हैं उनमें से 2 निकालने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो आर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि आपको दो दो का सबसेट चाहिए। ठीक है, और हमारे पास जो बड़ा सैंपल है उसमें 4 हैं, तो यहाँ एन हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, यही अगर हमारे पास 10 सूट्स होते और उसमें से हमें 5 लेके जाने होते किसी शादी पे, तो जो 10 होता वो हमारा एन होता, और जो 5 हमें वहाँ लेकर जाने हैं, जो हमें उनमें से चूज़ करने हैं, ठीक है, जो हमें चीज़ चूज़ करनी होती है वो हमारी आर होती है। तो अगर हमें 5 चूज़ करने थे तो हमारा आर 5 हो जाता। ठीक है, ये तो सिंपल बात होगी कि एन कैसे चूज करते हैं, एन का क्या मतलब है और आर का क्या मतलब है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो परमुटेशन रूल ऑफ काउंटिंग है और कॉम्बिनेशन रूल ऑफ काउंटिंग है, ये क्या है, इनमें क्या फ़र्क है। First of all, permutation. If the order of withdraw for choosing a subset is important, then we have to choose परमुटेशन। ठीक है, अगर ये चीज़ मैटर करती है कि आप किस ऑर्डर से चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किस ऑर्डर से आप ये सूट्स जो शादी पे या पार्टी पे आपने साथ लेके जाने हैं, तो वो किस ऑर्डर से सेलेक्ट करें, पहले कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं और दूसरा कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर ये चीज़ मैटर करती है तो आप क्या करते हैं, परमुटेशन रूल यूज़ करते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई लकी ड्रॉ होता है, ठीक है, और उसमें क्या है कि उन्होंने ये क्राइटेरिया बनाया है कि जिस शख्स का नाम सबसे पहले निकलेगा उसको क्या मिलेंगे, 10 लाख, जिसका नाम सेकंड में निकलेगा उसको 5 लाख मिलेंगे, और जिसका तीसरा नंबर पर निकलेगा उसको 1 लाख मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि किसका पहले नंबर पर निकल रहा है या किसका तीसरे नंबर पर निकल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, जो बात हमने यहाँ देखी थी कि ये कॉम्बिनेशन तो ये इतने बन रहे हैं, लेकिन अगर ए बी और बी ए आपस में इक्वल ही ना हो तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, नॉट सेम, ना ही बी सी बी के इक्वल है, ना सी ए सी के इक्वल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या है कि ये बंदा सबसे पहले सेलेक्ट हुआ है और ये बंदा बाद में सेलेक्ट हुआ है, सेलेक्ट तो दोनों ही हुए हैं। ठीक है, सेलेक्ट तो दोनों ही हुए, अवार्ड तो दोनों को मिलना है लकी ड्रॉ का, लेकिन फ़र्क ये है कि इसको 10 लाख मिलना है और इसको 1 लाख मिलना है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, अगर आपके ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट दोनों हुई हों लेकिन वो आपस में इक्वल ना हो, वो चेंज हो। ठीक है, सेलेक्ट तीनों बंदे हुए हैं लेकिन तीनों का अवार्ड डिफरेंट मिला। ठीक है, तो क्या है कि अगर वो चीज़ें आपस में इक्वल ना हो, मतलब कौन सा बंदा पहले है कौन सा बाद में आया कौन सा, ये चीज़ मैटर करती हो ऑर्डर ऑफ विदड्रॉ के किस हिसाब से वो चीज़ें निकली हैं चूज़ हुई हैं, अगर वो चीज़ मैटर करती है तो हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, परमुटेशन रूल। ठीक हो गया। अब ये जो परमुटेशन रूल है वो है क्या है, उसमें हमारा फार्मूला जो है वो इस तरह होता है, एन आता है यहाँ, पी आता है यहाँ, आर आता है। ठीक है, फॉर्मूला है इसका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो साइन है, ये वाला जो साइन है, इस साइन को हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, इस दिस साइन इज कॉल्ड फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर मीन्स मल्टीप्लाई इट विद ऑल द नंबर्स बिलो इट। ठीक है, किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है कि आपने वो जो नंबर है उसको उससे नीचे जितने भी नंबर हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल ऑफ 10 का क्या मतलब है, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 अप टू 1, मतलब 10 से नीचे जितने भी हैं उन सब के साथ आपने 10 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो किस चीज़ का आंसर होगा, फैक्टोरियल ऑफ 10 का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल ऑफ 100 है तो वो क्या होगा कि 100 से पीछे जितने भी हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल ऑफ 4 का क्या मतलब है कि 4 के पीछे जितने भी हैं 3 2 1 है तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 2 के फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा कि 2 से पीछे कितना है, सिर्फ 1 है, तो 2 को मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें। ठीक है, वो डिजिट भी रखना है, उसको भी साथ लेके चलना है, 4 को भी साथ मल्टीप्लाई करना है, 10 को भी साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, ये सिंपल मतलब है फैक्टोरियल का। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि n हमने क्या कहा था, 4 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस जो जनरल एग्जांपल हमने ली थी 4 सबसेट्स वाली, कि हमारे 4 सबसेट्स 4 कंप्लीट सेट है और उसमें से हमने 2 2 सेट्स चूज़ करने हैं ए बी सी डी में से, तो अगर देखा जाए तो n हमारा क्या है, 4 है। ठीक है, और r हमारा, क्योंकि हमें दो दो का सेट चूज़ करना है तो r हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, तो हम 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे n माइनस आर है तो 4 माइनस 2, n की जगह 4 आ जाएगा, r की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 2 करें तो क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, अब क्या है, इसका आंसर 4 है, तो अब उन्होंने कहा क्या है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का क्या मतलब था कि उससे पीछे जितने भी हैं उन सबसे मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और चूंकि 2 है यहाँ पर तो 2 से पीछे सिर्फ 1 है तो इसको 2 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 24, इसका आंसर है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर ये आ जाएगा 2 12 ज़ा 24, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। ये आंसर आ गया हमारे पास। जब हमारे पास 4 का सबसेट है और उनका ऑर्डर आपस में इक्वल नहीं है, कि जो ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं है, अगर आपने पहले जो है वो ए बी का सेट चूज़ किया है तो उसकी और वैल्यू है, बाद में जाके जो बाकी सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी और वैल्यूज़ हैं, मतलब इसको ज़्यादा अवार्ड मिलना है, बाकियों को कम अवार्ड मिलना है, तो वहाँ पर क्या है, हम क्या यूज़ करेंगे, परमुटेशन थ्योरम यूज़ करेंगे, और वो रूल ऑफ काउंटिंग यूज़ करेंगे, और वो कैसे यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूला के जरिए। ठीक हो गया। सेकेंड हमारे पास रूल ऑफ काउंटिंग है कॉम्बिनेशन। यही वाला जो मतलब स्टेप्स हैं सारे, इन्हीं को अगर आप रिवर्स कर दें तो हमारा कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, अगर आपके लिए ऑर्डर ऑफ विड्रॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसमें ऑर्डर ऑफ विड्रॉ इंपॉर्टेंट था, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लकी ड्रॉ है और उसमें जितने भी बंदों के नाम निकलेंगे, जितनों के भी निकलेंगे, उन सबको 1 1 लाख मिलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले किसका निकला आखिर किसका निकला, सबको 1 1 लाख मिलना है।
ठीक है। तो यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका नाम सबसे पहले निकल आए या आपका नाम सबसे आखिर में निकल आए। ठीक है, अगर आपका नाम निकल आया है तो सो आपको अवार्ड मिल जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ए बी और बी ए दोनों एक ही बात है। चाहे आप पहले नंबर पर सिलेक्ट हो जाओ, चाहे आप 8वें नंबर पर सिलेक्ट हो जाओ, अगर आप सिलेक्ट हो गए हो तो मतलब आपको अवार्ड मिल जाना है। तो ए बी और बी ए आपस में इक्वल होते हैं, ए सी और सी ए भी आपस में इक्वल हैं, बी सी और सी बी भी आपस में इक्वल है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कम्बिनेशन थ्योरम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या इन दोनों फार्मूलाज में फ़र्क है कि जो हमारे पास परमुटेशन था उसमें ये वाली चीज़ नहीं थी। ठीक है, उसमें ये बाकी था एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आर फैक्टोरियल जो एडिशनल ऐड हुआ है ये किस में ऐड होता है, कम्बिनेशन थ्योरम में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास n जो है वो 4 है, ए बी सी डी वाले सेट में अगर हम देखें तो n हमारा 4 है और r हमारा 2 है। n हमारा 4 है, r हमारा 2 है। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। 2 का फैक्टोरियल लें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1। 4 माइनस 2 करें आंसर आएगा 2। 2 का फैक्टोरियल लें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक हो गया, इनको आप सॉल्व करें, इनको आप सॉल्व करें, इनको करें मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12। 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 24। 24 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 24। ये आ गया 24 और 2, ये इन सबको सॉल्व करें। 2 1 2, 2 2 4, 4 1 4, 4 1 4, 4 जो यहाँ पर अगर इनकी कटिंग्स करें तो 4 1 4 आ जाएगा और 4 6 24 आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 6। ठीक हो गया, अब यही जो फैक्टोरियल हमारे पास होता है, ये वाला वर्ड जो है फैक्टोरियल है, सॉरी फैक्टोरियल नहीं, ये फैक्टोरियल नहीं, ये जो आपकी ये जो बाकी चीज़ें हैं ये परमुटेशन कम्बिनेशन, इसको आप कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं कि पहले आपकी जो n की वैल्यू है, ठीक है, n हमारा क्या है 4 है, तो आप पहले कैलकुलेटर में 4 प्रेस करें। ठीक है, 4 डिजिट। उसके बाद अगर आप देखें, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसमें जो शिफ्ट है उसके नीचे वाला जो बटन होता है उसके ऊपर लिखा हुआ है NCR। ठीक है, या उस पर लिखा होता है NPR। तो जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ है फिर आप वो बटन प्रेस करें और उसके बाद जो आपकी R की वैल्यू है, ठीक है, R की जो यहाँ पर 2 वैल्यू है तो आप उसको प्रेस करें, तो आप उसके बाद इज इक्वल टू करें तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, और अगर आप NPR फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी NPR की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर NPR में, ठीक है, हमारा n क्या है 4 है, तो पहले आप उसमें 4 प्रेस करें तो वही वाला डिजिट, वही वाला जो शिफ्ट के साथ जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा के नीचे हमारा जो बटन होता है उसके ऊपर अगर आप देखें तो लिखा होता है इस तरह करके n और उसके नीचे C और फिर R। ठीक है, तो जब आपको NPR जानना है तो आप 4 के बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करें और फिर NPR को प्रेस करें, मतलब उस बटन को प्रेस करें और फिर उसके बाद आपका R जो है, ठीक है, R क्या है 2 है, तो फिर उसके बाद आप 2 को प्रेस करें और आप इज इक्वल टू करें तो आपका आंसर आएगा 12। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस सारे फार्मूला के बजाय हम डायरेक्टली NPR और NCR को साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी जान सकते हैं। ठीक हो गया, दैट्स ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ काउंटिंग। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।